Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. And today I'm going to discuss the 13th question of Can You Crack It series. So the question is, if the springs are massless and the pulley is ideal, find the time period of mass m. मतलब कि अगर इस फिगर के हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक को अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस करते हैं, है ना, तो अपने को बताना है कि इसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो चलिए अब इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम यहाँ पर बना ही दिया है आपके लिए, तो इस डायग्राम को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस स्मॉलम मास वाले ब्लॉक को, है ना, अपने को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाहिए ना। तो चलिए इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अगर मैंने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और कितने से डिस्प्लेस किया, बाय डिस्टेंस x, है ना। तो ये तो कंफर्म है। चलिए मैं स्प्रिंग्स के नाम दे देता हूँ, 1, 2 और 3। तो स्प्रिंग नंबर 1 में ये तो पक्की बात है कि कितने का कंप्रेशन आएगा, x का कंप्रेशन आएगा, है ना। अब चलिए बात करते हैं ऊपर वाली स्प्रिंग्स के बारे में, है ना। यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इन स्प्रिंग्स को। और ये रहा, ये पुली है, ये हमारे पास ऊपर से इधर से कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये एक और स्प्रिंग इस तरीके से है ना। तो मान लेते हैं कि जो 2 नंबर की स्प्रिंग है इसमें x2 का इलोंगेशन आया, और जो 3 नंबर की स्प्रिंग है इसमें x3 का इलोंगेशन आया, है ना। क्योंकि जब मैं ब्लॉक को नीचे लाऊंगा तो थर्ड नंबर की स्प्रिंग और सेकंड नंबर की स्प्रिंग दोनों में ही थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा। अब सोचते हैं, मेरी तरीके से आप भी सोचिएगा कि अगर मान लीजिए थर्ड नंबर की स्प्रिंग एज इट इज रहती अगर, और मैं ब्लॉक को नीचे खींचता x, तो आप सोचिए कि स्प्रिंग पूरी की पूरी खींचती। इसको कहने का एक और तरीका है कि अगर थर्ड नंबर की स्प्रिंग को मैं ऐसे ही रहने दूं, कोई इसको इलोंगेशन अलाउ नहीं करूं, और अगर मैं क्या करूं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर ये जो 2 नंबर की स्प्रिंग है ना, इसको अगर मैंने x2 से नीचे दबाया, है ना, x2 से मैंने नीचे इसे और इलोंगेट करवाया, तो मास कितना नीचे जाएगा, x2 नीचे जाएगा। इसका मतलब x में जो रोल है x2 का, वो कितना है, x2, और प्लस कुछ रोल थर्ड वाली स्प्रिंग की वजह से भी आएगा। तो उसको स्टडी करने के लिए ऐसे सोचिए कि मान लीजिए मैं 2 नंबर की स्प्रिंग को एज इट इज रहने दे रहा हूं, उसको कुछ भी नहीं होने दे रहा। और आप सोचिए कि अगर मैं थर्ड नंबर की स्प्रिंग में x3 का इलोंगेशन ला रहा हूं, तो आप सोचिए कि x3 का इलोंगेशन जो आया, वो यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। तो इधर x3/2 और इधर भी x3/2। तो ये जो m मास है ये सिर्फ x3 वाले, ये जो थर्ड नंबर की स्प्रिंग है, इसकी वजह से कितना नीचे जाएगा, x3/2। तो इसका मतलब x में x2 का पूरा रोल है, लेकिन थर्ड वाली स्प्रिंग का x3/2 का रोल आ रहा है। तो बेसिकली अगर थर्ड नंबर की स्प्रिंग x3 से लॉन्गेट हुई है, और सेकेंड नंबर की स्प्रिंग अगर x2 से लॉन्गेट हुई है, तो x2 प्लस x3/2 ही क्या है, x के बराबर है। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, एक और चीज देखिए यहाँ पर, कि अगर मैं टेंशन की बात करूं, तो यहां पर जो टेंशन आएगा वही टेंशन यहां पर भी आना पड़ेगा। और चूंकि पुली जो है वो मासलेस है, आइडियल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्प्रिंग नंबर 2 है, वहां का टेंशन हो जाएगा 2t। अगर यहाँ t है, यहाँ t है, तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक और इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, 2k इंटू x3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ k इंटू x2। समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर टेंशन 2t है और यहां पर टेंशन t है, और टेंशन किसके बराबर होगा, k इंटू x के। अब एक और चीज आप मुझे बताइए कि ये जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है ना, इसके ऊपर आखिर कितना फोर्स लग रहा है। आप ऐसे सोचिए कि इस पर फोर्स लगा सकता है स्प्रिंग नंबर 2 और स्प्रिंग नंबर 1, है ना। तो स्प्रिंग नंबर 1 जो है, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा का पूरा मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल पर लेटा करके रखा है इस पूरे सेटअप को, है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर इसे इसे अगर मैं वर्टिकली भी रखता, तो भी टाइम पीरियड वही आता जो हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसे रख रहा हूँ। मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस हो चाहे ग्रेविटी वाला स्पेस हो, दोनों जगह टाइम पीरियड सेम आना चाहिए। इसीलिए मैंने कॉम्प्लिकेशन खत्म करते हुए
मैंने इस सेटअप को पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पर लेटा करके रखा है। अब आप देखिए कि इसे स्प्रिंग नंबर 1 से कितना फोर्स मिलेगा। स्प्रिंग नंबर 1 तो कंप्रेस हो रही है, तो वो इस पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में k इंटू एक्स, है ना, क्योंकि x से ये नीचे कंप्रेस हुई है, x से नीचे गई है ये। अब ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग है वो तो इलोंगेट हुई, तो वो कितना फोर्स लगाएगी, वो लगाएगी ऊपर की तरफ k इंटू एक्स टू। तो बेसिकली अपने को ये दिख रहा है कि नेट फोर्स एफ नेट की वैल्यू ऊपर की तरफ कितनी है, वो है k टाइम्स x प्लस एक्स टू, है ना। तो अगर एक्स टू हम लोग x के टर्म्स में लिख पाएंगे तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी हमारे को जवाब निकालने में। तो चलिए बेसिकली अब अपना कोशिश ये है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या निकाल लें, x2 एज अ फंक्शन ऑफ x। तो चलिए सोचते हैं कैसे निकाला जाए। मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है कि x3 और x2 में क्या रिलेशन है। k से k कैंसल आउट हो गया, तो x3 बराबर कितना आ गया, x3 बराबर आ गया x2 बाय 4। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3 के बदले में क्या लिख दूं, x2 बाय 4। तो नीचे 2 भी है तो ये हो जाएगा x2 अपॉन 8। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया x बराबर 9x2 अपॉन 8। तो यहां से जो एफ नेट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एफ नेट बराबर आ जाएगा k मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एक्स टू, और x2 को मैं कितना लिख दूं, 8x अपॉन 9। मैं चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा एफ नेट बराबर k इंटू एक्स के टर्म्स में क्यों आए, क्योंकि मैंने ब्लॉक को x से ही डिस्प्लेस करा है ना। तो यहां से एफ नेट, है ना, ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो कितना जा रहा है, 9 प्लस 8 17। तो ये हो गया 17 k बाय 9 इंटू एक्स। तो इफेक्टिवली ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ये जो है, अच्छा नीचे 9 है ना, इसको g मत पढ़ लीजिएगा, ये है 17 k बाय 9। तो ये जो बेसिकली टर्म आया 17 k बाय 9, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ k इफेक्टिव। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m अपॉन k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव तो 17 k बाय 9 है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, कितना लिख दे, 9m अपॉन 17k। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। तो ऐसे किसी भी सवाल को हम लोग इस तरीके से निपटा सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ के इफेक्टिव। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैंने कुछ भी रटा नहीं, सबसे बढ़िया बात ये है मैंने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करा और इक्वेशंस आराम से निकल गई और बहुत आराम से ये आंसर तक भी हम लोग पहुंच गए। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस कैन यू क्रैक इट सीरीज में आपको आगे भी बहुत प्यारे प्यारे सवाल विथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।